Question 4 is if the statement P, Q are true and R and S are false, then determine the truth value of the following. तो यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यू ट्रू गिवन है तो उसकी वैल्यू ट्रू रखेंगे और R और S की वैल्यू फॉल्स रखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी सिंबल है। तो सिलेबस में 4 ही सिंबल है, एंड और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में P की वैल्यू ट्रू गिवन है, सिंबल सेम रखना है, सिर्फ हम स्टेटमेंट की वैल्यू रख रहे हैं, बाकी सिंबल्स जो है वो सेम लिख रहे हैं। क्यू की वैल्यू भी ट्रू गिवन है, एंड गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू फॉल्स गिवन है। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये वाले जो दो स्टेटमेंट है ट्रूथ वैल्यू और ये सिंबल, ये वैसे ही लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एंड है, ठीक है, कंजंक्शन का, तो कंजंक्शन का टेबल हम ट्रुथ टेबल रिकॉल करेंगे। दोनों ट्रू तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये अदरवाइज केस में आ गया है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट के ही ट्रुथ टेबल गिवन है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आ गए हैं और बीच में 2 सिंबल हो गई है, तो हमें ऐसे स्प्लिट कर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जैसे ट्रू डिसजंक्शन स्टेटमेंट है ये वाला, तो यहाँ पर डिसजंक्शन का टेबल रिकॉल करेंगे, तो उसमें है बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो बोथ फॉल्स नहीं है तो अदरवाइज केस में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो ये फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहली स्टेप ये होगी कि सारी वैल्यूज रख देनी है हमको। P वैल्यू है ट्रू, इम्प्लाइज Q वैल्यू भी ट्रू, देन डिसजंक्शन, और R वैल्यू है फॉल्स, इम्प्लाइज S वैल्यू भी है फॉल्स। अब क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इम्प्लाइज का टेबल रिकॉल करना है, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये अदरवाइज केस में आ गया है। फिर ये वाला सिंबल ऐसे ही कॉपी करना है, फिर ये ब्रैकेट में इम्प्लीकेशन है, तो फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, तो यहाँ पर दूसरा केस है तो आंसर विल बी ट्रू। अब ये दो स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू और डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का किससे टेबल याद किए हैं, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू नहीं है, अदरवाइज सॉरी दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बोथ फॉल्स देन फॉल्स, है ना। तो बोथ फॉल्स तो नहीं है, तो ये अदरवाइज केस में आ गया है, तो आंसर विल बी ट्रू। क्वेश्चन 3 में भी हम पहले स्टेप वैल्यूज रख देते हैं, ये ट्रू गिवन है, आर वैल्यू फॉल्स गिवन है, देन निगेशन, पी वैल्यू ट्रू गिवन है, एस वैल्यू फॉल्स गिवन है। तो मैंने इससे पहले कहा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में निगेशन है तो सबसे पहले निगेशन हमें सॉल्व करना होगा। तो निगेशन ट्रू हमें पता है, ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये ब्रैकेट, इसके लिए हमको कंजंक्शन का टेबल रिकॉल करना होगा, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये अदरवाइज केस में आ गया है। ये सिंबल कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी कंजंक्शन का टेबल रिकॉल करना है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। अब डिसजंक्शन में बोथ फॉल्स देन फॉल्स, तो बोथ फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू ट्रू, इम्प्लाइज Q भी ट्रू है, एंड निगेशन R जो है वो फॉल्स है। तो पहले हम निगेशन सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन फॉल्स हमें पता है ट्रू होता है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फर्स्ट इम्प्लाइज का टेबल कैसे है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज केस में आ गया है ट्रू, एंड ये वाला कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, ट्रू एंड ट्रू, कंजंक्शन में बोथ ट्रू देन ट्रू, तो आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी ट्रू। फिफ्थ में भी सबसे पहली स्टेप यही होगी, तो हम वैल्यूज रख देंगे, बाकी सिंबल्स वैसे ही लिखना है। उसके बाद जहां निगेशन है सारे निगेशन सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन एफ होता है टी, और ये निगेशन टी होगा फॉल्स। फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो डबल इम्प्लीकेशन है, देखिए तो दोनों ट्रू तो ट्रू आंसर मिल जाएगा, और ये कॉपी कर लेना है ऐसे। अब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, इम्प्लीकेशन का टेबल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स।
तो फाइनल आंसर हमें मिल गया फॉल्स। इसमें हमें सबसे पहले वैल्यूज रख देनी है। p की वैल्यू है ट्रू एंड ब्रैकेट निगेशन ट्रू एंड r इज फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, और ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। अब सारा जहां निगेशन है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो निगेशन ट्रू है फॉल्स, ये निगेशन ट्रू है फॉल्स, बाकी जो सेकेंड ब्रैकेट है वो सेम रहेगी। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये तीनों ब्रैकेट सेपरेटली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये फर्स्ट ब्रैकेट में कंजंक्शन है तो दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा, तो ये दोनों फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स। यहाँ पर कंजंक्शन है तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जब दोनों ट्रू है कंजंक्शन में तभी ट्रू होगा। ये सिंबल हमको कॉपी करनी है, ये ब्रैकेट का आंसर भी फॉल्स होगा। फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होगा, कंजंक्शन में दोनों ट्रू रहता है जब ही ट्रू होता है। ये सिंबल हम कॉपी कर लेंगे यहाँ, और ये ब्रैकेट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स तो फॉल्स। अब ये हमारे पास डिसजंक्शन का बच गया है आंसर, तो दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का। वैल्यूज रख देते हैं इसमें, निगेशन ट्रू एंड क्यू भी ट्रू गिवन है, आर फॉल्स गिवन है, देन और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इम्प्लाइज निगेशन एफ और फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। सारा निगेशन पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे निगेशन ट्रू यानी फॉल्स, निगेशन फॉल्स यानी ट्रू, और यहाँ पे निगेशन फॉल्स यानी ट्रू। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, बाकी जो सारे टर्म्स आ रहे हैं उनको वैसे ही लिखना है। तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन है तो ये ब्रैकेट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू है तभी ट्रू, बाकी फॉल्स। एंड और टी ऐसे ही लिखा जाएगा, ये वाली सिंबल ऐसे ही कॉपी करेंगे। ये ब्रैकेट का आंसर, इम्प्लीकेशन का टेबल रिकॉल करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। फिर इम्प्लाइज कॉपी करेंगे, ये डिसजंक्शन है तो फर्स्ट बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये ट्रू केस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये कंजंक्शन है, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ये सिंबल कॉपी करना है। ये इम्प्लीकेशन है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब ये है डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले स्टेप सारी वैल्यूज रख देंगे और सिंबल सारे सब सेम, तो निगेशन ब्रैकेट देन अगेन वन ब्रैकेट निगेशन, p की वैल्यू ट्रू है, r की वैल्यू फॉल्स है ब्रैकेट क्लोज, और s वैल्यू फॉल्स है इम्प्लाइज निगेशन, q वैल्यू ट्रू है, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लाइज p इज ट्रू एंड r इज फॉल्स। उसके बाद देखेंगे कि निगेशन कहाँ कहाँ पर है। तो अभी देखिए ये जो है निगेशन पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो ये वाला निगेशन बाद में अप्लाई करेंगे। सारा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो एक वैल्यू मिलेगी उस पर निगेशन अप्लाई करेंगे, अभी से निगेशन अप्लाई नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे निगेशन है, मतलब ये वाला निगेशन ये वाला निगेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो निगेशन स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला निगेशन होगा फॉल्स एंड फॉल्स, और फॉल्स implies negation true यानी false, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल implies t एंड f। अब ये तीन छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो फॉल्स एंड फॉल्स कंजंक्शन है, दोनों फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन का टेबल ऐसा है कि दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स। देन ये वाली सिंबल कॉपी करेंगे,
इम्प्लीकेशन का टेबल, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। यहाँ पर कंजंक्शन है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, नेगेशन अभी भी नहीं अप्लाई करना है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन है अगर, तो दोनों फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो देखिए ये जो है अदरवाइज केस में आ गया, तो आंसर विल बी ट्रू। डबल इम्प्लाइज फॉल्स सेम रखेंगे। अब ये वाला नेगेशन अप्लाई करेंगे जो कि होगा फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स। अब डबल इम्प्लाइज का टेबल इस तरह रिकॉल किए हैं, रिकॉल करना है कि दोनों सेम तो ट्रू, तो यहाँ दोनों सेम है, दोनों फॉल्स है, तो आंसर विल बी ट्रू।